सो डियर स्टूडेंट्स, ये है इंस्टेंट इंग्लिश पर बेस्ड आपका तीसरा दिन। जी हाँ स्टूडेंट, ये है थर्ड डे और ये सेशन कंप्लीटली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के डिमांड पर। मैंने इससे पहले जो 2 सेशंस अपलोड किए हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया, उनको देख लेना। और भाई ये तीसरा जो आज का सेशन है इसमें मैं टोटल करवा रहा हूँ बेसिक की प्रैक्टिस, क्योंकि स्टूडेंट्स के काफी सारे हमें कॉल्स आए जिनमें उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर हमको बेसिक इंग्लिश में टेंसेस तो अच्छे से आते नहीं है, तो एक बार आप टेंसेस की प्रैक्टिस करवा दो। बात भी सही थी, तो भाई मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं आज के सेशन में तीसरे दिन में टोटल आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं, जिसमें मैं आपको वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू हैव की प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं आपको इसमें टेंसेस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं और बेसिक मोडल्स की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, और साथ ही वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव के अलावा कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनकी भी शानदार तरीके से जो है प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो भाई आज का जो सेशन है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला, पूरे सेशन को एंड तक देखना और जो टिप्स और जो प्रैक्टिस टिप्स मैं दे रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग चलना, तो ही अपने अंदर 10 दिन में एक डायनेमिक इंप्रूवमेंट लेकर आओगे। चलिए करते हैं आज के सेशन को शुरू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई मैं चाहता हूं कि टेंसेस और मॉडल्स को पढ़ने से पहले हम लोग है ना वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव को पहले देख लेते हैं। इसकी कैसे प्रैक्टिस करनी है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम बात करते हैं वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव की, तो एक चीज तो हमारे दिमाग में आ ही जाती है कि भाई इसमें आपको मेन वर्ब नहीं लगाना है। इसमें जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही होता है, शी होता है, इट होता है, कोई नेम होता है, आई होता है, यू होता है, वी होता है, दिस होता है, दीज होता है, दैट होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपको करना क्या है, ये सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के 10-10 सेंटेंस आपको सभी में बोलना है। 10 इसके भी बोलना है, 10 इसके भी बोलना है, 10 इसके भी बोलना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है और ये फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट टेंस में जो भी है, जैसे आपने कहा यह मेरा पेन है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे दिस इज माई पेन, है ना। आपको आर लगाना है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। आपको इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ में करीब 10-10 सेंटेंस जो है सबके बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है भाई। मैंने आपसे क्या कहा, इंस्टेंट इंग्लिश के सारे सेशंस जो रहेंगे पूरे प्रैक्टिस बेस्ड रहेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस के अलावा कुछ बताने ही वाला नहीं हूं, राइट। मैंने कहा वो मेरा भाई है, ही इज माई फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड है, शी इज माई फ्रेंड। यह आपका है, इट इज योर्स। राम मेरा दोस्त है, राम इज माई फ्रेंड। मैं एक टीचर हूं, आई एम ए टीचर। आप मेरे फ्रेंड है, यू आर माई फ्रेंड। तो आप ये सारे के सारे सब, हम सब इंडियन है, वी ऑल आर इंडियंस, यू नो। तो इस तरीके से आप इनके सेंटेंसेस को बोलना है आपको। अब जो भी था, जैसे मैं बिजी था तो पास्ट में आप बोलोगे आई वॉज बिजी। मैं स्कूल में था, आई वॉज इन स्कूल। तो जो सब्जेक्ट होता है ना टू बी में, आपको याद रखना वर्ब ऑफ टू बी में ऐसे सेंटेंस बनते हैं जिनमें कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है, इसके कुछ या कहीं होने का बोध हो। आई रिपीट एवरीवन, इसमें सब्जेक्ट के कुछ या फिर कहीं होने की बात होती है। बिल्कुल अभी के अभी दिमाग में फिट कर लेना। और ये जो टू हैव है, इसमें जो कर्ता है, कर्ता के पास, अब आपको बताने की जरूरत नहीं कर्ता कौन है। ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दिस, दैट, दे, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो कर्ता के पास, जैसे आपने कहा मेरे पास एक बाइक है, कार है, स्कूटी है, जो भी है ना। तो आपने कहा भाई मेरे पास एक कार है। आप इंग्लिश में जब इसे बनाओगे तो आप कहोगे आई के साथ आप लगाओगे हैव। कम ऑन, आई हैव अ कार, दैट इज द आंसर। ओके, आप अगर बोलोगे उसके पास कार है, उसके मतलब ही या शी, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। तो आप बोलेंगे लड़के जो है उसके पास कार है तो ही हैज अ कार, लड़की है तो शी हैज अ कार, उसके पास बाइक है, ही हैज अ बाइक, शी हैज अ बाइक। तो इस तरीके से बनेगा। अगर थी तो मैं यहां पर लिख देता हूं, कोई चीज पास है, कोई चीज पास थी और कोई चीज पास होगी। देखो कितना इजी और आसान कॉन्सेप्ट और कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है भाई। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको समझकर चलना है कि ये कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास समय था तो आई हैड टाइम, मेरे पास समय होगा आई विल हैव टाइम। मैं बिजी हूं, आई एम बिजी। मैं बिजी था, आई वॉज बिजी। मैं बिजी होऊंगा, आई विल बी बिजी। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम। तो इस तरीके से देखिए, आप यहां पर वर्ब ऑफ टू बी बना और यहां पर वर्ब ऑफ टू हैव बना। तो इनको आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ में प्रैक्टिस करना है। जब आप इसे नेगेटिव करोगे कि मैं बिजी नहीं हूं, आई एम नॉट बिजी, मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। आप इसको याद रखना है स्टूडेंट, इसमें आपको नॉट नहीं लगाना है, आपको इसमें नो लगाना है। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप क्या करें, आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहां पर डू नॉट या फिर डज नॉट को भी अप्लाई कर सकते हैं। और डू नॉट डज नॉट को अप्लाई करने के बाद याद रखना हैज नहीं लगेगा, हैव ही लगेगा। जैसे आपने कहा मेरे पास समय नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट हैव टाइम। या फिर आप कहेंगे आई हैव नो
टाइम। गेटिंग? आपको बताने की जरूरत नहीं है, डू नॉट आपको लगाना आई यू वी दे के साथ में, डज नॉट लगाना आपको सिंगुलर थर्ड पर्सन ही शी इट और नेम के साथ में। ऐसे ही आप पास्ट में कहेंगे मेरे पास समय था, आई हैड टाइम, मेरे पास समय नहीं था, आई हैड नो टाइम, या फिर आप कह सकते हैं आई डिड नॉट। कम ऑन, डिड नॉट के बाद में आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब हेड की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। मेरे पास समय नहीं था, I did not have time, या फिर आप कहेंगे I had no time। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे, आपको जो इजी आसान लगे वो प्रैक्टिस करो भाई, मैं तो दोनों पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसमें आपको नो नहीं लगाना, नॉट लगाना सभी के साथ। कल मेरे पास समय नहीं होगा, I will not have time tomorrow। कल मैं बिजी रहूंगा, I will be busy tomorrow। कम ऑन, आप इंग्लिश में कहेंगे I will be busy tomorrow। अब आप थोड़ी सी कर लो इनकी प्रैक्टिस, अगर इनकी प्रैक्टिस शानदार हो गई तो अपने आप आपको जो है अच्छा फील होगा। चलिए अब मैं आगे जो आपको लेकर चल रहा हूं दैट इज टेंसेस एंड मोडल्स। अब आप लोगों को फिर से अगेन एक बार बता दूं भाई, टू बी और टू हैव को सारे सब्जेक्ट्स जो बताया था उनके साथ प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं बात करता हूं टेंसेस और मोडल्स की, तो सबसे पहले टेंसेस की बात करता हूं। आप देख सकते हैं यहां पर लिखे पूरे 12 टेंस, जिसमें ये जो 3 है, ये 3 टेंसेस आपके सिंपल के हैं। हम ये 3 आपके सिंपल के हो गए, ये 3 आपके कॉन्टिन्यूअस के हो गए, ये 3 आपके परफेक्ट के हो गए, और ये जो 3 यहां पर लिखे हैं ये आपके पीसी मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हो गए, है ना। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब आप देखो यहां पर आपके सामने सारे के सारे टेंसेस जो आ चुके हैं। अब आपको ये देखना है, आपको ये समझना है कि भाई इनको लर्न कैसे करें हम। तो सबसे पहला जो टेंस इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब इस टेंस में आप जो भी काम करते हैं तो आपको याद रखना है, इसमें आपको लिख लेना है ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है, मतलब जो भी काम आप करते हो। ऑलरेडी टेंसेस पर बेस्ड एक वीडियो मैंने बनाया डिटेल पूरा 45 मिनट्स का। कितने मिनट का भाई? 45 मिनट्स का, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर यहां से आई बटन को प्रेस करके उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि ये जो टेंसेस है बहुत ही डिटेल है। आप मुझसे कहोगे ना सर ये ता है, ती है क्या है, तो वो 45 मिनट का पूरा वीडियो देखोगे ना, उसमें डिटेल आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं यहां पर अगर सब कुछ डिटेल पढ़ाऊंगा तो ये सेशन आपका 1 घंटे का हो जाएगा, जिसे मुझे 1 घंटे का नहीं बनाना है। मैंने आपके लिए सेशन सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए बनाया भाई, क्योंकि इंस्टेंट इंग्लिश के जितने भी सेशंस रहेंगे उनके हम मैक्सिमम ड्यूरेशन 15 मिनट रख रहे हैं और मिनिमम जो है 10 मिनट रख रहे हैं, तो इसी के बीच में आपको ये बनाना रहेगा। चलिए अब मैं आपको 12 मॉडल्स की ओर लेकर आता हूं। इससे पहले एक बार बता देता हूं उनको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो टेंसेस को प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक सेंटेंस लेना है जिसको आपको पूरे 12 टेंस में बोलना है। जैसे आपने कहा वह स्कूल जाता है, एक सिंपल सा सेंटेंस जिसको आप इजी आसानी से बोल पाए, इजीली बोल पाए। वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। वो स्कूल जाएगा, वेंट। आई हैव यूज्ड सेकंड फॉर्म, ओके, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, राइट। वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा था, ही वाज गोइंग टू स्कूल। एंड रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, व्हाइल प्रैक्टिसिंग आई इंसिस्ट टू स्पीक लाउडली एंड कॉन्फिडेंटली। आपको बोलते वक्त एकदम लाउडली और कॉन्फिडेंटली इसलिए बोलना है क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, इससे आपके जो वोकल कोड्स मतलब जितने भी आपके स्पीच ऑर्गन्स है, वेदर इट इज वोकल कोड, टूथ, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, ये सब कुछ जो है खुल जाएंगे। आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, आपको अच्छा लगेगा। वो स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। वो स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। वो स्कूल जा चुका होगा या चला गया होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है। लेट मी टेल यू स्टूडेंट, आपके जो सिंस फॉर होते हैं वो परफेक्ट के साथ भी लगते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ भी लगते हैं। तो सिंस फॉर आपको लास्ट में लगा देना है ना, कि वो 2 दिन से स्कूल जा रहा है, तो ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। वो 2 दिन से स्कूल जा रहा था, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। और वो 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। इंस्टेंट इंग्लिश का मतलब ये नहीं होता कि आपको फटाफट इंग्लिश आ गई। इंस्टेंट इंग्लिश का मतलब होता है कि आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, फिर देखो आप अपने अंदर कैसे इंप्रूवमेंट नहीं आता है भाई। इंस्टेंट इंग्लिश का यही फंडा है, राइट। और ये वही 3 टेंस है जो मैंने आपको फर्स्ट डे की वीडियो में बताया था कि इन 3 टेंस की मदद से आप अभी इसी वक्त इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। एंड उम्मीद करता हूं कि आपने करी होगी उसकी भी प्रैक्टिस। चलिए अब आपको बताने वाला हूं 12 मॉडल्स। तो भाई 12 मॉडल्स को सीखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो इनके ग्रुप बनाने हैं। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ये हो गया आपका थर्ड ग्रुप,
एंड दिस इज द फोर्थ ग्रुप। अब आप देखो यहां पर आपके सामने है 4 ग्रुप्स। अब इन 4 ग्रुप्स को आपको पहले तो प्रैक्टिस करना है। कैन, कुड, विल बी एबल टू, कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ought to, has to, had to, will have to, used to, need to, dare to। by singing we simply have to practice them। एक राइम में इनको लर्न करना आप। कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ought to, has to, had to, will have to, used to, need to, dare to। तब आपको ये लर्न हो जाएंगे। used to मतलब जो भी काम आप किया करते थे, जिसे मैं वहां जाया करता था। इट शोज योर हैबिट ऑफ पास्ट। मैं वहां जाया करता था, तो मैं आई आपका सब्जेक्ट हो गया। आई यूज टू गो देयर, मैं यहां आया करता था। आई यूज टू कम हियर, मुझे यहां आने की जरूरत है। आई नीड टू कम हियर, मुझ में यहां आने की हिम्मत है। आई डेयर टू कम हियर, मैं यहां आ सकता हूं। आई कैन कम हियर। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस, मैं ये कर सकता हूं। आई कैन डू इट, मैं समझ सकता हूं। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता था। I could understand, मैं समझ सकूंगा। I will be able to understand, आपको समझना चाहिए। You should understand, right? चाहिए मतलब should, come on, चाहिए मतलब should। लेकिन जब आपको कोई चीज चाहिए होती तो उसमें want लगता है, याद रखना। कोई एक्शन करना चाहिए तो उसमें should लगता है, लेकिन कोई चीज चाहिए तो उसमें want लगता है। जैसे आपने कहा मुझे पेन चाहिए, तो आप कहेंगे I want a pen। आई वॉन्ट अ पेन का मतलब होता है मुझे एक पेन चाहिए। लेकिन जब आप कहोगे मुझे एक पेन खरीदना चाहिए, तो अब आप वॉन्ट नहीं कहोगे, अब आप कहोगे आई शुड बाय अ पेन। गाइज यू कैन सी द विजिबल डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेंटेंस। आई वॉन्ट अ पेन का मतलब होता है मुझे पेन चाहिए या मैं एक पेन चाहता हूं, एंड आई शुड बाय अ पेन का मतलब होता है मुझे एक पेन खरीदना चाहिए। ये खरीदना चाहिए, ये आता है। मैंने देखा अक्सर स्टूडेंट्स को बड़े ज्यादा कंफ्यूज होते हैं शुड में और वांट में, इसलिए क्लियर कर दिया। आपको वहां अवश्य जाना चाहिए। जब बात अवश्य की आ गई, मतलब मस्ट की बात आ गई है, तो बिल्कुल दिमाग में क्लिक कर ले भाई मुझे यहां पर यूज करना है क्या, मस्ट, है ना। आपको वहां अवश्य जाना ही चाहिए। यू मस्ट गो देयर। और अच्छी एडवाइस के लिए, फॉर द मोरल ऑब्लिगेशन, द एडवाइस विच इज बेस्ड ऑन मोरल ऑब्लिगेशन, फॉर दैट वी हैव टू यूज ought to। मैंने कहा आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। यू ought to help others। आपको लिखना चाहिए। यू ought to write। आपको लिखना पड़ता है। अब जो भी काम आपको करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा मुझे लिखना पड़ता है, तो आई हैव टू राइट। मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। मुझे यहां आना पड़ता है, आई हैव टू कम हियर। मुझे यहां आना पड़ता था, आई हैड टू कम हियर। मुझे यहां आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम हियर। मुझे यहां आने की जरूरत है, तो जरूरत है को बोलेंगे नीड टू। आई नीड टू कम हियर। और मुझ में आने की हिम्मत है, आई डेयर टू कम हियर। वो थोड़ा आगे पीछे हो गया, देख लीजिएगा। सो गाइज अब आप देखो यहां पर सारी चीजें डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आपको लेना है एक सेंटेंस जिसको आपको बोलना है पूरे 12 मॉडल्स में, और वो सेंटेंस होगा बहुत ही ज्यादा इजी, क्योंकि फिर बताऊंगा आप जितने ज्यादा टफ सेंटेंस लोगे ना भाई, उतना ज्यादा आप चीजों को कॉम्प्लिकेटिव बनाने वाले हो। सो इंसिस्ट टू मेक अ सिंपल सेंटेंस दैट यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली, राइट। सो आपका सेंटेंस है भाई, मैं इस किताब को पढ़ सकता हूं। आई कैन रीड दिस बुक। आप इस किताब को पढ़ सकते हो। यू कैन रीड दिस बुक। आप इस किताब को पढ़ सकते थे। यू कुड रीड दिस बुक। आप इस किताब को पढ़ पाओगे। यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। यू शुड रीड दिस बुक। आपको ये किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। यू मस्ट रीड दिस बुक। आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। यू ऑट टू रीड दिस बुक। आपको ये किताब पढ़नी है, पढ़नी पड़ती है। दोनों सिचुएशन में, जब कोई काम करना है तो भी हैज टू लगाते हैं, और जब कोई काम करना पड़ता है तो भी हैज टू लगाते हैं। तो भाई आपको ये किताब पढ़नी है, यू हैव टू रीड दिस बुक। आपको ये किताब पढ़नी पड़ती है तो भी आप कहोगे यू हैव टू रीड दिस बुक। आपको ये किताब पढ़नी थी या पढ़नी पड़ती थी, यू हैड टू रीड दिस बुक। आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, यू विल हैव टू रीड दिस बुक। आप ये किताब पढ़ा करते थे, यू यूज्ड टू रीड दिस बुक। आपको ये किताब पढ़ने की जरूरत है, यू नीड टू रीड दिस बुक। और आप में ये किताब पढ़ने की हिम्मत है, यू डेयर टू रीड दिस बुक। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट गाइज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। यार मुझे नहीं लगता कि थिंग्स अब चीजें जो है टफ है, थिंग्स आर वेरी इजी। बस करने की जरूरत है तो प्रैक्टिस। अब अगर आपकी प्रैक्टिस मिक्स हो जाती है आपकी मेहनत के साथ में, तो यार बड़ा मजा आएगा। क्योंकि मैंने टू बी, टू हैव, टेंस और मॉडल्स, ये 4 चीजों की मदद से ही हजारों बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाया। तो फिर आप कैसे नहीं कर सकते यार, आप भी कर लेंगे। अब आपको इनको प्रैक्टिस करने के साथ में इनके नेगेटिव को प्रैक्टिस करें। जैसे मैं ये नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू इट। मैं नहीं कर सकता था, आई कुड नॉट डू इट। मैं नहीं कर सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। विल नॉट को वांट भी कहते हैं हम लोग शॉर्ट में। आई वांट बी एबल टू डू इट, है ना। आपको ये नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू इट। आपको ये अवश्य करना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट डू इट। इसके बाद इसको इंटरोगेटिव को प्रैक्टिस करो। क्या आप ये कर सकते हो, कैन यू डू इट। क्या बोल सकते हो, कैन यू स्पीक। क्या वह जा सकते हो, कैन यू गो देयर। क्या आप यहां आ सकते हो, कैन यू कम हियर। क्या आप यहां आ सकते थे, कुड यू कम हियर। क्या आप यहां आ सकोगे, विल यू बी एबल टू कम हियर। क्या मुझे यहां आना चाहिए, शुड आई कम हियर। क्या मुझे सोचना चाहिए, शुड आई स्पीक।
शुड आई थिंक, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, शुड आई हेल्प हिम। सो इस तरीके से आपको इनको प्रैक्टिस करना है, ऐसे टेंसेस को भी प्रैक्टिस करना है। क्या वहां जाते हो, डू यू गो देयर, यहां लगता है आपका डू डज, यहां लगता है आपका डिड, यहां लगता है आपका विल, ठीक है। क्या वहां जाते हो, डू यू गो देयर, हां मैं वहां जाता हूं, यस आई डू, यस आई गो देयर, या फिर आप कहेंगे यस आई डू, नहीं जाते तो नो आई डोंट, नो आई डोंट गो देयर। तो इस तरीके से आपको इनको प्रैक्टिस करना है। जब आपकी प्रैक्टिस शानदार हो जाएगी, आपको अपने आप जो है एक कॉन्फिडेंस मिलेगा इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली बोलने का। और याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी मौका मिले ना इंग्लिश में कुछ बोलने का, तो छोड़े नहीं, बिल्कुल बोले, भले ही गलत बोले, बट याद रखना आज गलत बोल रहे हो, कल अच्छी बोलोगे। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि थर्ड डे का ये जो सेशन है आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करना, और एक दिन के लिए स्टेटस पे रख लेना भाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सके। चलिए स्टूडेंट, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।